एक ऐसी दवाई जो हर एक घर के अंदर आपको मिल जाएगी, सेफ मानी जाती है और बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लिवर डैमेज इसी की वजह से होते हैं। सोचिए आपको बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ या आपकी तबीयत में आपको गिरावट महसूस हुई और आपने तुरंत एक गोली ले ली, ये सोचकर कि ये एकदम सेफ है। लेकिन असल में ये छोटी सी गोली आपकी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैरासीटामोल की। तो आज मैं आपको पैरासीटामोल का वो सच बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और जिसकी वजह से ये मामूली सी दिखने वाली दवा जानलेवा बन सकती है। पैरासीटामोल, जिसको हम लोग आम भाषा में क्रोसिन या फिर कैलपोल या फिर डोलो 650 के नाम से जानते हैं और इन्हीं नामों से ख़रीदते हैं, ये बेसिकली फीवर और पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ये पेन को कम करने का, फीवर को कम करने का काम करती है, अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को नहीं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर घर में आग लग जाए और पूरे घर के अंदर धुआं भर जाए तो पैरासीटामोल जो है सिर्फ इस धुएँ को कम करती है, आग के ऊपर काबू पाने का काम ये नहीं करती है। इसलिए अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्वेलिंग या फिर चोट लगने के ऊपर इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। वहाँ पर इसके साथ में डॉक्टर आपको ब्रूफेन, डिक्लोफेनेक और इस तरह की दूसरी जो NSAIDs होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि असली आग यानी आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसको बुझाती हैं। पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इसमें कभी कभी आपको नॉर्मल डोज लेने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नौजिया, पेट में जलन या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आना। मुझे एक पेशेंट याद है, एक यंग कॉलेज स्टूडेंट था, उसने सिर्फ 2 टैबलेट्स ली थी पैरासीटामोल की अपने बुखार को कम करने के लिए और 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी स्किन के ऊपर रेड रैशेज़ आ गए थे। वैसे ऐसा होना रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि इसको लेने के बाद एलर्जी हो रही है बॉडी में या फिर फेस या थ्रोट में आपके सूजन या फिर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक अलार्मिंग साइन है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो पैरासीटामोल को रोज़ाना लेने से आपके अंदर लिवर डैमेज हो सकता है धीरे धीरे। जो पैरासीटामोल होती है ये बेसिकली आपके लिवर को अंदर ही अंदर ख़राब करती है और सिर्फ लिवर ही नहीं, इससे आपकी किडनीज़ के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। डॉक्टर्स इसे कहते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो किडनी के जो फिल्टर ट्यूब्स हैं वो जमने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी के फिल्टर जाम हो जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी में इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। रेयर केसेस में पैरासीटामोल आपके खून के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकती है और इसकी वजह से एनीमिया या फिर प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैरासीटामोल लेकर आप असली बीमारी को ख़त्म नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसे सिर्फ दबा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हेडेक जो है वो पैरासीटामोल से दब तो जाता है, पर असली रीज़न उसका जो होता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, उसके ऊपर कोई असर इसका नहीं होता है और ये अंदर ही अंदर चुपचाप बढ़ते रहती हैं प्रॉब्लम्स। दोस्तों, पैरासीटामोल को हम लोग बहुत ही मामूली सी गोली मानते हैं, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो UK और US जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी एक्यूट लिवर फेलियर के 50 से 60% केसेस सिर्फ पैरासीटामोल ओवरडोज की वजह से होते हैं। इंडिया में भी हर साल पैरासीटामोल की करोड़ों स्ट्रिप्स बिकती हैं, लेकिन अवेयरनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब एक ऐसी दवा जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, वही सबसे ज़्यादा लिवर को बर्बाद भी कर रही है और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही सैड रियलिटी है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि पैरासीटामोल की सेफ डोज होती क्या है, आप कितनी डोज में इसको सेफली ले सकते हैं। सबसे पहले एडल्ट्स के लिए एक सिंपल रूल याद रखिएगा कि एक बार में 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक और 24 घंटे में मैक्सिमम 4 ग्राम तक इसको लेना सेफ होता है। यानी इस लिमिट को आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा आप क्रॉस करते हैं तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इनफैक्ट ये सेफ डोज भी ज़्यादा दिन तक अगर आप रेगुलरली लेते हैं या बार बार ऐसा करते हैं तो इससे भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 1 से 2 दिन मैक्सिमम, या जब तक आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, बस तभी तक आपको पैरासीटामोल लेनी होती है। अपनी सेल्फ मेडिकेशन करने से, खुद ही मेडिकल से पैरासीटामोल खरीद कर खाने से बार बार आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिवर के लिए और बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो अभी हमने डिस्कस करी, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और हम इसके बारे में अक्सर सोचते तक नहीं हैं।
दूसरे 2 डोजेस के बीच में कम से कम आपको 4 से 6 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे गोली ली है तो अगली जो डोज आपकी है वो दोपहर 12 बजे से पहले आपको किसी भी हाल में नहीं लेनी है। अक्सर लोग यहाँ भी गलती करते हैं और अगर बुखार नहीं उतरता तो एक गोली बाद में थोड़ी देर में और ले लेते हैं, जो कि गलत है। तीसरा, बच्चों की अगर बात करें तो उन्हें डोज हमेशा वेट के हिसाब से दी जाती है, जो कि है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज। तो जब भी आप पैरासीटामोल लें हमेशा सोच समझ कर लें और सही डोज में ही लें। ये मत सोचें कि ये तो सेफ़ है, कोई भी ले सकता है, कितनी भी ले सकता है। ये एक गलत सोच है जिससे आपको बचना है और इसको लेते टाइम हमेशा अलर्ट रहना है। दोस्तों, अगर आपको हल्का बुखार या फिर पेन कंट्रोल करना है तो आपको हमेशा पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन दोनों में ही कुछ ऐसे सेफ और टाइम टेस्टेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपके लीवर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और रिजल्ट्स भी आपको कंपैरेबल टू पैरासीटामोल ही देते हैं। चलिए आइए कुछ ऐसे बढ़िया से ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं जो कि पैरासीटामोल की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप गिलोय यानी गुडुची को ले सकते हैं। इसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बुखार को उतारने का काम करता है। गिलोय का जो फ्रेश जूस है 10 से 15 ml सुबह खाली पेट अगर ले लें तो इससे आपको अपने बुखार के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहें तो गिलोय की टैबलेट्स भी मिलती हैं, 2 टैबलेट्स आप दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। बॉडी पेन और हेडेक के लिए आप सौंठ को ले सकते हैं। ये पेन और स्टिफनेस दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। आप चाहें तो अपनी चाय के अंदर डाल के इसको पी सकते हैं या फिर 1 चम्मच सौंठ का पाउडर आप जो है शहद के अंदर मिला के उसको चाट सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यूनानी सिस्टम में एक मशहूर नुस्खा होता है जोशांदा, शायद आपने नाम सुना होगा। एक हर्बल डिटॉक्शन होता है जो कि कोल्ड, कफ और माइल्ड बॉडी पेन में इंस्टेंट रिलीफ आपको देता है। तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और जोड़ों के दर्द के लिए यूनानी दवा माजून सुरंजान बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो हल्दी वाला दूध है ये तभी ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी मिलाएं। तो जब भी आप हल्दी वाला दूध लें कोशिश करें कि उसमें 1 चुटकी काली मिर्च भी पीसी हुई आप डालें, जिससे कि जो अब्जॉर्प्शन है वो 2000 गुना तक बढ़ जाता है करक्यूमिन का और आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। गिलोय बेस्ट तब काम करता है जबकि सुबह सुबह खाली पेट लिए जाए। जोशांदे को दिन में 2 बार गरम गरम पीना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासकर जब आपको कोल्ड, कफ और बॉडी पेन हो। तो मुझे एक एल्डरली जेंटलमैन याद है जो कि बार बार बॉडी पेन के लिए पैरासीटामोल पहले लेते थे। मैंने उनसे कहा कि आप जोशांदा दिन में 2 बार लेना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे उनकी जो पैरासीटामोल की डिपेंडेंसी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो ये जो हर्बल रेमेडीज़ हैं ये भी कोई कम नहीं है, आप इन्हें हल्का मत समझिए। अगर आप पैरासीटामोल की जगह कुछ नेचुरल लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। वैसे एक बात याद रखिएगा कि अगर फीवर आपको बहुत ज़्यादा हाई हो या फिर पेन बहुत सीवियर हो और क्रॉनिक हो, काफ़ी समय से हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेचुरल का मतलब सेफ तो होता है, लेकिन केयरलेस सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स फालतू में ऐसी डिग्री लेकर नहीं बैठ गए हैं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, पैरासीटामोल एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है। तो अब जब आपको ये जानकारी मिल गई है, इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा बल्कि औरों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी पैरासीटामोल के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।